जैसे प्रत्युष जी कह रहे थे कि केजरीवाल जी बाय नाउ इज अ वेरी वेल नोन, शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहता कमोडिटी, बट मैं कहूंगा इज वेरी वेल नोन पॉलिटिकल लीडर। जब इन्होंने राजनीतिक सफर अपना उसकी शुरुआत की थी तो हम में से कुछ लोग थे जो रामलीला मैदान में मौजूद थे, जो सही माने में समझते थे कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। और हम इनकी पर्सनालिटी से भी थोड़े प्रभावित थे कि ये मफलर पहनते हैं, वैगन आर में फ्रंट सीट में बैठते हैं और कसम भी खाते हैं कि मैं कभी राजनीति ज्वाइन नहीं करूंगा। और मेरा तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। जब इन्होंने ये IRS में स्टडी लीव पे जाना चाह रहे थे तो जसवंत सिंह जी वित्त मंत्री थे उस समय, और मैं जस्ट फॉर्चुनेटली आई हैपन टू बी इन हिज रूम एंड ही वाज आल्सो इम्प्रेस्ड कि देखिए यंग ऑफिसर वांट्स टू गो ऑन स्टडी लीव। बट केजरीवाल जी की जो प्लानिंग है वो अभी स्लोली इमर्ज होती जा रही है। केजरीवाल जी ने 2020 में दिल्ली में क्या कहा था और 2022 में पंजाब में क्या कहा था, I am personally familiar with those pronouncements of this leader, और क्योंकि मैं दिल्ली का नागरिक हूं और मेरी पैदाश भी दिल्ली में हुई है, एंड दिस इज अ सिटी, इफ देयर इज एनी सिटी इन द वर्ल्ड आई लव इट इज दिल्ली। जो इन्होंने दिल्ली का सत्यानाश किया वो भी मैं फर्स्ट हैंड पे आई एनालाइज दैट एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू। पंजाब में उन्होंने कहा 2022 में कि हमने वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट दिल्ली में की हैं वो आपके यहां पंजाब में ले आएंगे। तो और तो नहीं, मैं दो गारंटीज जो उन्होंने पंजाब में की थी, आई जस्ट वांट टू ब्रीफली मेंशन दोस। वन इज कि हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को हर एक परिवार में 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। अब ये बात है पंजाब की 2022 की, वी आर इन 2025। वही हमारी बेटियां बहनें आके अभी यहां दिल्ली में दे हैव टू मेक देयर वॉइसेस हर्ड। इसको छोड़िए। दूसरा उन्होंने कहा था वो पंजाब को नशा मुक्त करवा देंगे। आई डोंट नो, आप लोग तो बड़े वरिष्ठ मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप अपने ही चैनल्स देखते हैं कि नहीं? आप कोई भी चैनल ऑन करिए, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, वो पंजाब में जो कमाल का काम हो रहा है, वो एक नशा मुक्त लीडर वहां का वो दिल्ली को बता रहा है। नाउ आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस इन मोर डिटेल्स, पर आई होप माय मैसेज इज अक्रॉस। जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जो वहां के जो ड्रग लॉर्ड्स, उनमें जो एनर्जी आई है, उसके बारे वी नीड टू हैव अ सेपरेट सेशन, क्योंकि ये रोज सुबह से लेकर रात तक, प्राइम टाइम तक ये एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। अरे आपका सबका हक बनता है, यू पे दी वट एवर दी रेट्स आर, you know the rates, I don't know. I don't know. In some respects, I'm very happy for the TV owners. They're getting some revenue from this Nasha Mukta leadership of Punjab. But let me come back to the guarantees in Delhi. If you permit, I will run through those 10 guarantees. ये आपको याद होगा 2020 में चुनाव दिल्ली के 8 फरवरी को शायद हुए थे, और भाई साहब ने गारंटी दी थी, 10 गारंटीज दी थी। मैं पंजाब की गारंटीज को स्किप करते दिल्ली की गारंटीज पे आता हूं, और मुझे जहां तक याद है इसकी एग्जैक्ट डेट भी बताता हूं इन गारंटीज की। I think it was 19th January, if I'm not mistaken, but I'll have the report somewhere here. Yeah, exactly, January 19th, मुझे डेट भी याद है। भाई साहब ने 10 गारंटीज दी
वो गारंटीज क्या थी कि 24 घंटे फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, 200 यूनिट फ्री मिलेंगे, दिल्ली विल बी फ्री फ्रॉम द मेस ऑफ हाई टेंशन वायर्स। आई विल कम बैक टू दिस इन अ मिनट। दूसरी गारंटी दी थी कि 24 घंटे प्योर पाइप ड्रिंकिंग वाटर होगा, 20,000 लीटर पर हाउस होल्ड फ्री दिया जाएगा। तीसरी गारंटी यह दी थी कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटीज दी जाएंगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट। 500 स्कूल बनाने का वादा किया था। दो 2022 के आखिर तक तो 65 स्कूल बने थे और बाद में पता लगा ये स्कूल की गिनती में भी दे हैड मूव फ्रॉम स्कूल्स टू क्लासरूम्स, क्लेमिंग के 20,000 हमने कमरे बनाए जब तक पावर में आया। और बाद में एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट है दिल्ली की 2020 की, जिन्होंने कहा कि ये दिल्ली गवर्नमेंट जो है ये टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिनती कर रही है। ये है इन लोगों की क्रेडिबिलिटी। चलिए मैं आगे चलता हूं, इसमें विल कम बैक टू दिस। बेटर हेल्थ केयर फॉर ऑल, ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स। ट्रैफिक, Delhi's metro network, more than 500 kilometers of metro network will be built. 11,000 buses होंगी, free bus travel for women and students. ये गारंटी थी। अरे इस गारंटी के बारे में मुझे शायद बाकी गारंटी से थोड़ा ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य रहा है। 7 years I was Minister for Housing and Urban Affairs, so I will come back to this guarantee in some details. छठी गारंटी थी, वी विल मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, यमुना विल बी फ्रीड, मोर देन 2 crore ट्रीज विल बी प्लांटेड। यमुना जी की जो इस समय पोल्यूशन लेवल है, इट इज 500 times मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड लेवल्स। और ट्रीज तो पता नहीं इन्होंने क्या किए, बट विजिबिलिटी फैक्टर जो आप देखो तो दिल्ली इस, मैं ये अपने देश में अपने पत्रकार बंधुओं के साथ बैठ के कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो ऐसी स्टेटमेंट्स करते हैं और कहां से कहां इसको ले आए हैं, और जब इनसे पूछा जाए सवाल तो दे डाइवर्ट अटेंशन। आई विल कम बैक टू दैट इन अ मिनट ऑल्सो। सातवीं गारंटी, दिल्ली विल बी गार्बेज फ्री, स्ट्रीट ड्रेन एंड पाथ्स will be free from garbage. 8वीं guarantee, 1.5 million cameras and 1.5 lakh street lights will be installed for women's safety. Mohalla marshals will be appointed. 9th, road, water, drain, mohalla clinics will be built in Kachi colonies where slum dwellers will build houses. 10, we will give pakka houses to people living in slums under the Jahan Juggi Wahan Makan scheme. ये जी उनके 10 guarantees। और if you permit me, I will go through some of them in more detail, others in less, but then हमारी ऐसी मुलाकात होती रहेगी आने वाले दिनों में, अगर प्रत्युष जी is kind enough to invite me here. I want to start with this दसवीं गारंटी जो है, पक्का घर टू पीपल लिविंग इन स्लम्स अंडर द जहां झुग्गी वहीं मकान स्कीम। ये अनऑथराइज कॉलोनीज की रेगुलराइजेशन का मुद्दा जहां तक मुझे याद है 2006 से चल रहा है, और इस पे काम स्टेट गवर्नमेंट को करना था। जब 2017 3 सितंबर को मोदी जी ने मुझे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम में लिया, उस समय से उनकी चिंता थी कि इसका कुछ किया जाए, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना तो दिल्ली में जून 2015 में सारे देश में कर ली थी, और जो सेंट्रल हमारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, जिसके तहत एक परिवार को 1 वर्ष 5 लाख रुपए की सुविधा दी जा सकती है, इलाज के लिए, दवाइयों के लिए, ऑपरेशन के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए, ये लागू ही नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना भी इन्होंने
दिल्ली में लागू ही नहीं की। प्रधानमंत्री आवास योजना की 4 वर्टिकल्स हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जिसमें जो राज्य सरकार होती है या यूटी की सरकार वो कुछ जमीन देती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार थोड़ा पैसा देती है। एक है बेनिफिशियरी लेड, जो आपका हमारे परिवार में कोई पुराना मकान हो, आवास हो, उस पर ठीक करवाने के लिए। दूसरा है इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन, जैसे हमने काम करवा के दिया कालका जी में एंड अदर प्लेसेस। और चौथा है एक और वर्टिकल है जिससे सरकार का कोई लेना देना नहीं होता, बैंक से पैसा मिलता है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। तो आप इफ यू आर अ यंग प्रोफेशनल, यू कम इनटू द मार्केट, यू वांट टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, बैंक मान लीजिए 12% पे लोन देता है, तो आपको इस स्कीम के तहत 3% अप फ्रंट मिल सकता है। तो केजरीवाल जी ने ये प्रधानमंत्री आवास योजना लागू ही नहीं की दिल्ली में। बातें बनाते गए और फिर कहे जहां जुगी वहीं मकान। हमने कहा भाई कैसे करोगे आप इसको? तो जब मैं 2017 में हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के साथ जुड़ा, तो हमने बहुत इनको चिट्ठियां लिखी कि ये काम कंप्लीट करिए। 2019 में जाके अभी हमसे ये कहने लगे कि हमें एक सर्वे करना है और हम इस सर्वे करने के बाद हम ये डिटरमिन करेंगे कि क्या करना है। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि ये तो करना नहीं चाहते। और बात बीच में ये भी निकल रही थी कि ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, कई सीनियर पॉलिटिशियंस इनके वो देवर डूइंग प्रॉपर्टी एक्विजिशन, से कि जब रेगुलराइज होगा तो उसमें दे विल मेक ए किलिंग। Anyway, we brought a law. We brought this before the central parliament. जो काम ये यूटी या स्टेट गवर्नमेंट का था, हम लॉ लाए। मुझे याद इसलिए है क्योंकि उस दिन मेरी छोटी बेटी की शादी थी and I had to miss part of the marriage in order to pilot that bill through the लोकसभा। करते हमने वो उसको बात आगे बढ़ाया। ये बात है नवंबर 2019 की। उसके बाद 2-2.25 साल महामारी के दौरान एक्टिविटी स्लो डाउन, फिर भी हमने किया। इस सारे प्रोसेस में केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार की कोई कोऑपरेशन नहीं थी हमारे पास, बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं थी। हर एक लेवल पे ये रोकते रहे। मैं मेट्रो की बात बताता हूं आपको। अभी इनकी जो इंटरिम चीफ मिनिस्टर है, क्या है ये आतिशी जी, फुल चीफ मिनिस्टर, अच्छा ना इंटरिम नहीं है, नहीं कोई कहते हैं वो केजरीवाल जी शायद अभी भी वो पद पे बैठे हुए हैं। हाँ, टेम्पररी कहते हैं। अच्छा, इंटरिम टेम्पररी एक ही बात हो गई, पता नहीं। हाँ भाई, नील क्या है, टेम्पररी या इंटरिम है? टेम्पररी। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये 500 किलोमीटर दिल्ली में मेट्रो बनाएंगे, 11,000 बसेस, फ्री बस ट्रैवल फॉर मेन। मैं आपको इसकी मेट्रो की कहानी बताता हूं। मेट्रो, दिल्ली मेट्रो जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये पैटर्न है 50%। जब भी हमने कोई फेज मेट्रो का शुरू करने की कोशिश की, इन्होंने अपना हिस्सा नहीं दिया, हर एक स्टेज पे डिले करते आए। और जब आरआरटीएस का भी था, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय लिया कि भाई ये नहीं, हमने तो ये भी कह दिया था केजरीवाल जी अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मेट्रो में तो हमें बता दीजिए, हम आप बाहर हो जाइए, हम किसी ना किसी तरीके से ये ढूंढ लेंगे। और उसको जोड़ते डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन या दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के साथ, कहते 11,000 बस। तो मैंने एक दिन केजरीवाल जी से पूछा, और क्यों पूछा उसका मैं कॉन्टेक्स्ट बता दूं। मैं मंत्रिमंडल में 2017 सितंबर में आया, क्योंकि दिल्ली मेट्रो का फेयर फिक्सेशन नहीं हुआ था कोई 8 साल से, तो एक फेयर फिक्सेशन कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के तहत 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिल्ली मेट्रो का भाड़ा बढ़ना था, एक अप्रैल 2017 में और दूसरा अक्टूबर में। तो मैं सितंबर में नया आया, तो केजरीवाल जी मेरे को कहते हैं कि आप ऐसे करिए ना, मेट्रो को फ्री कर दीजिए। मैंने कहा बहुत टेम्पटिंग आइडिया है। तो मैंने कहा केजरीवाल जी, वो जो 28,000 करोड़ का जो आपने लोन लिया है
एशियन डेवलपमेंट बैंक से या कहां से भी, उसको कौन लौटाएगा? नहीं, आप समझिए ना, फ्री हो जाएगा, पोल्यूशन भी कम हो जाएगी। तो एनीवे, बेटर सेंस प्रिवेल्ड। हमारे कुछ भाइयों ने भी कहा जी मेट्रो कर ही दीजिए ना फ्री, तो मैंने कहा जी वो तो अगले दिन बंद। अच्छा, दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग 11,000 बसेज हैं, उनसे पूछिए इसमें से चलती कितनी है? 3,000 मुश्किल से होगा, मुझे नहीं पता, मैं अब कोई इंस्पेक्टर नहीं हूं डीटीसी का। पर नई बसें जो आ रही है कौन दे रहा है? वो तो मोदी जी दे रहे हैं आपको, सेंट्रल स्कीम के कारण। तो मैंने उनको बोला केजरीवाल जी, आप दिल्ली मेट्रो को दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बनाना चाहते हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को मेट्रो बनाना चाहते हैं? ये तय कर लीजिए, बिकॉज टुडे वी हैव द वर्ल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट मेट्रो सिस्टम, एंड एनी डे द राइडरशिप इज व्हाट 70 lakhs ऑन अ गुड डे। अगर ये मेट्रो नहीं होती तो 70 लाख तो फिर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पे आ जाते। तो केजरीवाल जी का जो रिकॉर्ड है अनऑथराइज कॉलोनीज पे, जहां जुगी वहीं मकान, किसी चीज पे, मैं आज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। आने वाले दिनों में वी विल टेक अप ईच ऑफ दिस टॉपिक्स सेपरेटली, और आपको बताऊं इसने कहां कौन सी गारंटी दी और यहां पे ये क्या कर रहा है। मैं जरा एजुकेशन पे आ जाऊं। जो वर्ल्ड क्लास स्कूल्स इन्होंने दे प्रॉमिस दे वुड बिल्ड 500 स्कूल्स। जैसे मैंने कहा 2022 के आखिर तक 65 थे, और 2023 और 24 में सब मिला के भी ये 100 नहीं बने। 500 बनाने थे और अभी 100 नहीं बने। 2024 को मैंने ले रहा हूं फिगर। और मैं क्यों डाउट में हूं? क्योंकि आप कहते हैं अरे साहब आप बता रहे इतने स्कूल हैं, अब बताइए तो सही कहां है। अरे भाई, हमें काउंटिंग मेथोडोलॉजी हमें नहीं पता। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने अपनी जब सफलता के बारे बात की, अपनी सक्सेस के बारे, उन्होंने कहा वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम्स एंड नॉट स्कूल्स। स्कूल तो एक फिजिकल, अगर आप किसी एक स्कूल में क्लासरूम बढ़ा दें तो ये क्लेम कर रहे हैं। और बाद में इन्होंने क्लेम किया कि हमने 20,000 कमरे बनाए जब से हम सत्ता में आए। अभी इसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एक रिपोर्ट जो दिल्ली सरकार को दी गई 2020 में, ये जो अपनी काउंटिंग कर रहे थे इसमें टॉयलेट्स को भी क्लासरूम मान रहे थे। अच्छा, और सुनिए ये सीवीसी रिपोर्ट क्या कहती है, पृथ्वी जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। 4,027 क्लासरूम्स बने, पर पेमेंट इन्होंने ली 7,137 की। क्लासरूम 20,000 नहीं बनाए 4,027, और पेमेंट ली इन्होंने 7,137 की। 2.5 साल तो इन्होंने रिपोर्ट छुपाई रखी। फिर एलजी महोदय ने जब अकाउंटेबिलिटी सीख की तो उनसे पूछा कि ये डिले क्यों है इस पे रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में। फिर दे प्रॉमिस टू मेक दिल्ली स्कूल्स वर्ल्ड क्लास, येट ओवर 2 लाख बच्चे जो हैं दे आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है इनका। इन्होंने पिछले 10 साल में कोई नया या रेगुलर टीचर हायर नहीं किया। 43,000 permanent teachers and 13,000 guest teachers were present in Delhi schools when there was a need for 62,000 teachers, a shortfall of 6,000 teachers. देखिए, मैंने जब एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो मैंने सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लिया, नंबर ऑफ स्कूल्स, क्लासरूम्स, मैंने उसमें टीचर्स ऑल्सो। कोई नई रिक्रूटमेंट इन्होंने रेगुलर टीचर्स की 10 साल में नहीं की। और अभी भी अगर आप गेस्ट को और उनको मिलाओ तो 6,000 टीचर्स की अभी भी कमी है यहां पे। मैं हेल्थ सेक्टर पे आ रहा। अच्छा, वर्ल्ड क्लास, अभी जब मैं ऑलरेडी रिटायर होकर वापस आ गया था, मंत्रिमंडल में मोदी जी ने मुझे शामिल कर लिया, तो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सेक्रेटरी जनरल आए बान की मून, तो मैंने उनको घर बुलाया, उनके लिए डिनर किया। तो मैंने कहा आपका क्या प्रोग्राम? मैंने कहा कहता हम दिल्ली सरकार की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटीज देखने आए। तो ये क्या करते, 2 स्कूल को तो मॉडल बना देगा, उसमें तो पढ़ाई भी होती होगी,
बट किसी मॉडल को आप 2 स्कूलों से नहीं जज कर सकते। आप टीचर स्टूडेंट रेशियो, उसकी क्या पास परसेंटेज है, मैं अगली बारी जब हम मिलेंगे मैंने ये भी आपको दिखाऊं कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, इट्स पब्लिक नॉलेज में। मैंने तो सिर्फ, मेरी टीम ने इसको कोलेट किया। अभी ये वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज पे आ जाए। इन्होंने कहा बेटर हेल्थ केयर फॉर ऑल। एक नया अस्पताल इन्होंने 10 साल में नहीं बनाया, एंड दे हैव नॉट एडेड अ सिंगल बेड टू एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स, जिसमें गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, दिलशाद गार्डन, 1900 बेड हॉस्पिटल वाज टू बी बिल्ट, इट इज इन रूइंस टुडे। लास्ट 1.5 साल से तो काम ही बंद हो गया उस पर। 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें दिल्ली सरकार को 1000 करोड़ खर्च करना था। ये फरवरी 2022 तक कंप्लीट होने थे। केजरीवाल जी को मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जैसे वो नशा मुक्त नेता के 24 घंटे हमारी एडवर्टाइजिंग करा के पंजाब के बारे में बोल रहा है। चुनाव बाय द वे दिल्ली में है, चुनाव जो पंजाब में है वो 2027 में है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि इन प्रोजेक्ट्स जो आपने करने थे 1000 करोड़ के फरवरी 22 तक कंप्लीट करना, इनका स्टेटस क्या आज? अच्छा, ये एक और नई बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है, संजीवनी योजना। प्रतुष जी आपने देखी होगी, सुना होगा। इनसे ये पूछिए, आयुष्मान भारत तो अभी आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। ये मोहल्ला क्लिनिक्स जो है, दिस आई थिंक इन माय व्यू इज अ टेस्टमेंट टू द फेलियर ऑफ देयर हेल्थ पॉलिसी। ये एक अखबार है, आप ही में से मैं नाम नहीं लूंगा, अक्टूबर 2024 में उन्होंने कहा, कोट, अनटाइमली क्लोजर्स एंड एक्यूट स्टाफ शॉर्टेजेस लेफ्ट मेनी क्लिनिक्स नॉन फंक्शनल। Laboratory tests have been halted following an ACB आप जानते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जिसने देखा है कि 65,000 फिक्टिशियस पेशेंट्स थे who were prescribed tests between February and December। में ना कोई पेशेंट था ना कुछ था, 65,000 ऐसे लोगों के नाम कर दिए कि इनके लेबोरेटरी में टेस्ट हुए। और एक और अखबार है, उसका नाम मैं नहीं करूंगा बिकॉज मैं नहीं तो मुझे कहेंगे कि मैं पत्रकारों के साथ डील करते कुछ अखबारों को फेवर करता हूं। ये रिपोर्ट है उनकी अप्रैल 2022 की। उन्होंने कहा 520 मोहल्ला क्लिनिक्स में दे वर बीइंग रन आउट ऑफ पोटा कैबिन्स। एक तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोटा कैबिन में से मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, और दूसरा कुछ वहां जो डॉक्टर है वो डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर्स हैं, और उसके अलावा जो टेस्ट होते हैं वहां पे वो 65,000 तो एसीबी की रिपोर्ट आई वो फिक्टिशियस निकले। अभी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा था कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री की अगर मुझे इतिहास लिखना पड़े कि क्या आपकी हाइलाइट्स थी और क्या आपकी फ्रस्ट्रेशंस थी, तो ये फ्रस्ट्रेशन में इन लोगों के साथ डील करना बड़ी हाई लेवल फ्रस्ट्रेशन थी। मेरे कोलीग हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने 5 दिसंबर को एक कैलकुलेशन दी कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, दे failed to ensure the timely release of 7,201 crores from Delhi Metro। मैं तो बता रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जब भी फेज 2 या फेज 3 या फेज 4 किसी का होता है, ये देते नहीं अप्रूवल। तो होता क्या, अगर आप डिले करेंगे अप्रूवल को तो टाइम ओवररन तो हो गया, टाइम ओवररन के साथ कॉस्ट ओवररन भी होगा। बट ये हमारी, आई थिंक दिस इज स्टैंड्स टू आवर इटर्नल क्रेडिट। In spite of all these obstructions, today Delhi has a world-class metro system. The country has 1,000 kilometers. Today we are the 3rd largest metro running country in the world. China is the largest. United States का 1560 है, हमारा 1000 किलोमीटर हो गया है, और आने वाले कुछ समय में हमारा 1000 किलोमीटर और बन जाएगा। We will be the 2nd largest metro operating, and all this in spite of Kejriwal। When the story of that is written and saying, हमारा क्रेडिट और देना चाहिए क्योंकि हमने केजरीवाल के होते हमने इतना काम कर लिया।
There were constant delays in even given approval for metro and RRTS projects. The signing of the tripartite MOU for DMRC Phase 2 and Phase 4 for 3 priority corridors was pending with GNCTD for nearly 1 year despite repeated reminders. एक साल प्रोजेक्ट उनके पास पड़ा रहा. GNCTD means the government of the National Capital Territory of Delhi. एक साल रखा उन्होंने प्रोजेक्ट. अक्टूबर 2017 में मुख्यमंत्री महोदय ने फेयर फिक्सेशन को अपोज किया. मैंने ऑलरेडी आई हैव कवर्ड दैट. और आज जब मेट्रो बड़े शानदार से न्यू लाइन्स आर बीइंग रोल्ड आउट, आतिशी जी स्टैंडिंग देयर सेइंग ये दिल्ली गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है. मैं आपको थोड़ा सा 2 पॉइंट्स, इलेक्ट्रिसिटी और water, if you permit. Today is just an overview. We'll be going into greater detail on each of these in the coming days. 24 घंटे का फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 200 यूनिट फ्री. Delhi will be free from mess of high tension wires. इनका जो एक्सपेंडिचर है ये 290 करोड़ से उठ के 3,250 करोड़ चला गया इन फ्री पावर स्पेंडिंग. और फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो इनके कोलैप्स पे है. बट हो क्या रहा है वो आप देखिए. आप में से सब दिल्ली रहने वाले हो. आप अपने पिछले 10 साल के बिल्स निकालिए और करते क्या, अगर 300 यूनिट तक फ्री देना है तो ये मैनिपुलेट कर देते हैं मीटर को कि मीटर उससे ऊपर चला जाए. और आपसे जो रेट्स चार्ज किए जा रहे हैं, आप प्लीज अपना जब से ये सत्ता में आए हैं उससे पहले के और आज के अपने बिल्स देखिए और देखिए कि कितनी इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड किया और कितना इन्होंने. आप क्या को ठगी की बात, क्या ठगी आपके, मैंने आप साइलेंट बोले नहीं, बोल दीजिए ना. ऐसा क्या, मैं तो कही ना, ये झूठों की फैक्ट्री है. मैं बता रहा हूं. ये देखिए भारतीय जनता पार्टी में इनमें एक बड़ा मेजर फंडामेंटल डिफरेंस है. हम जो कहते हैं हम कर दिखाते हैं. आप हमारा 2014 का संकल्प पत्र या घोषणा पत्र, व्हाटएवर यू कॉल इट, ले लीजिए. 2014 का ले लीजिए, 2019 का ले लीजिए, उसके बाद 2024 का ले लीजिए. जो भी हमने उसमें कहा है, 1 by 1 द बॉक्स हैज बीन टिक्ड. और कभी हम पीछे नहीं हटते. बिकॉज वी आर इन पावर. इफ वी मेक अ प्रॉमिस वील नो हाउ टू मेक द प्रोविजन. ये तो प्रोविजनिंग करते नहीं और प्रॉमिस कर लेते हैं. अब जहां से इन्होंने अभी मैंने सुना, आई डोंट नो हाउ करेक्ट, बट दीज आर रिपोर्ट्स कमिंग टू मी. इन्होंने लोगों के बैंक अकाउंट नंबर ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, कहा कि ये दे दिया आपके, जैसे ही हम पावर में आएंगे 2100 रुपया महिला बहनों के अकाउंट में चले. अरे भाई, वो जो 1100 रुपया प्रॉमिस किया था पंजाब में, वो अभी शुरू नहीं हुआ और आप 2100 पे दिल्ली जिसकी जनसंख्या और भी होगी. सो दिस इज समर. अरे क्लीन वाटर में भी मैं आता हूं. ये जो प्योर क्लीन वाटर है इसकी 24/7 2019 में और 20 में भी किया था. अब इनसे पूछो दिल्ली में हो क्या रहा है. कई ऐसे जगह हैं, मैं एक का आपको उदाहरण देखा, वाल्मीकि बस्ती, इंदिरा नगर. 3 स्लम्स के लिए 1 वाटर टैप है. 3 स्लम्स के लिए 1 वाटर टैप. सिटी MCD water is almost undrinkable. Every household that can afford some sort of water purification technology उसने अपने घर में लगा लिया. और DPCC फरवरी 2023 की रिपोर्ट है कि फीकल कोलिफॉर्म इन द यमुना रिवर वाज 500 times higher than the desirable level. ये तो भाई साहब की ड्रिंकिंग वाटर, बिजली का बता दिया. ड्रिंकिंग वाटर अब वर्ल्ड क्लास. वो 500 स्कूल जो थे और क्या किए थे, वो मैं इस सेशन में आई एम नॉट गोइंग इनटू दी इंडिविजुअल डिटेल्स के कितने क्लास 9 10वीं में कितने बच्चों की, वो कैसे बेचारे बच्चे करे. ये मॉडल है इनका. देखिए, एक केजरीवाल जी को कई किस्म की प्रॉब्लम है. मैं सीरियसली बोल रहा हूं. मैं उनके अस्थमा की बात नहीं कर रहा. कई किस्म की बीमारी. आजकल बड़े बिजी हैं कि वो हमारी पार्टी का CM वो डिक्लेयर कर रहे हैं. अरे भाई, अपनी पार्टी का तो तय कर लो. हमारी अच्छा वो होगा, ये उनका फेस है ये. अरे भाई, अगर हमें निर्णय लेना है, हम कोई ये सरप्राइज एक्शन तो करते नहीं. हमारी घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जब आएगा, आप देख लेना कोई ऐसा प्लान है
ये बेवकूफी की बातें करते हैं। पर मुझे थोड़ा सा माफ कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, कभी कभी मैं चैनल्स मिक्स कर देता हूं, पर अब एक कोई आदमी ऐसे अब जैसे कांग्रेस पार्टी रही कितने साल, 1947 से 70 नहीं कितने, हाउ मेनी इयर्स वुड कांग्रेस हैव बीन इन ऑफिस यार? 30 years। 10 तो हमारे हो गए, और बहुत बल्क ऑफ द 70 years। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अरे यार दिल्ली में ही देख लो, वो गरीब को बेचारे को डिस्प्लेस कर दिया इमरजेंसी में, क्या नाम था उनका, वो संजय गांधी, फोर्सेबल डिस्प्लेसमेंट कर दी कोई। सो पॉइंट इज बीजेपी ऑन द अदर हैंड, अगर हम गरीबी हटाने की बात करते हैं भाई साहब, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ 250 million people have been lifted out of multi-dimensional poverty। ये है, हम गरीबों की बात करते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, वही जून 2015 में, पर 2017 से मैं जुड़ा हूं भाई साहब, 4 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में उन्होंने डिलीवर किया। और जब हमारी सरकार तीसरी बार आई 10 साल के बाद, हमने कहा 3 करोड़ और आवास बनेंगे। ये तो कहते हैं डिलीवरी, और इसकी क्या परिभाषा है? गुड गवर्नेंस इज गुड पॉलिटिक्स। हम कुकिंग गैस जो उज्ज्वला है, एक परिवार को, पहले मैं परिवार तक नहीं आता, पहले टोटल कनेक्शन कितने थे 2014 में? 14 करोड़ थे। आज 33 करोड़ कनेक्शन है। आज एक कनेक्शन का मतलब एक परिवार में हो तो एक परिवार में 4 लोग हैं। 100% हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है सैचुरेटेड हो गई। उज्ज्वला स्कीम जो 2016 में शुरू हुई, रूरल एरियाज कवर नहीं होते। आज एक उज्ज्वला लाभार्थी को एक दिन के लिए कुकिंग गैस हम 5 रुपए के देते हैं। 80 करोड़ लोगों को अभी भी 3 समय का ड्राई राशन मुफ्त दिया जा रहा है। तो ये केजरीवाल जी किस मुंह से बोल रहे हैं? अच्छा, हर एक चीज जो इनसे पूछो आपने ये कैसे किया, जी मैं तो करना चाहता था, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने नहीं किया। अरे मेरे भाई, कोविड के दौरान तूने ये शीश महल बना दिया, तब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रोक नहीं पाया तुझे ना। सीरियसली, पोल्यूशन क्यों बढ़ गई है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। पहले क्या होता था, जब व्हेन यू वर चोकिंग हियर, वो पंजाब में पराली बड़ी जलाई जा रही, अब तो पंजाब भी तेरे साथ में है ना, उसको रोक लो। तो क्रेडिबिलिटी जो है, झूठे वादे करना, झूठों की फैक्ट्री, और डाइवर्ट कर देना, एकदम अटेंशन डाइवर्ट कर देना। और मेरे पीछे पड़ गया रोहिंग्या, और मैंने कहा अंकल कोई रोहिंग्या मुझे वोट देगा? किसी भाजपा के कैंडिडेट को वोट देगा? क्या बोल रहा है? खुद इनके लोग टीवी पे आके कह रहे, ये क्लिप बनाया उसे, क्या नाम, अमनतुल्ला या कुछ ऐसा, हाँ, 10,000 रुपए लो और हमको सेटल कराओ, एक्सेट्रा। सो दिस इज, वो एक अंग्रेजी में कहावत है, वो है कि द ट्रूथ वॉज बेंडिंग डाउन टू टाई इट्स शू लेसेस। वो झूठ जो है दुनिया भर घुमा है। तो इसने क्या किया, दुनिया भर में झूठ फैला रहा है, अब पकड़ा गया। अब क्यों उसको तकलीफ हो रही है? मजा आ गया, कल कुछ होम ट्रूथ्स वर टोल्ड टू हिम बाय सीनियर लीडर, अब चुप गई उसको बात ऐसी है कि ये गेम जो है ना, आइडियली पॉलिटिक्स में कॉन्वर्सेशन लेवल रहना चाहिए, पर अब ये कॉन्वर्सेशन लेवल रह नहीं सकता वहां पे, क्योंकि सरेआम झूठ बोलता है। मैं आम आदमी हूं, लाल बत्ती नहीं होगी, मैं फ्रंट सीट में वैगन आर में जाऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आम आदमी हूं, और पहुंच गया शीश महल। तो पॉइंट इज दिल्ली डिजर्व्स बेटर, और इसलिए उसको भी पता है, द राइटिंग ऑन द वॉल इज क्लियर। आने वाले चुनाव में बड़ी तकड़ी इसकी एंटी इनकम्बेंसी एक दूसरी चीज होती है। आप अच्छा काम करोगे तो आप 10 साल भी हो रहा है, प्रो इनकम्बेंसी होगी, लोग रिलेट करेगा। अभी किसके साथ आइडेंटिफाई करेगा? वो कहते हैं जीनियस लाइज इन आइडेंटिफाइंग, किस चीज के साथ करेगा? वो जो जमुना जी का 500 टाइम्स हायर पोल्यूशन लेवल, द चोकिंग एयर, शीश महल के साथ कर सकता है कि मैंने अच्छा ये बनाया, देखो मैं कंस्ट्रक्शन भी करा सकता हूं। आई थिंक दिस स्टोरी इज ओवर।
और मैं जानता हूं यार क्राउड फंडिंग, मैं भी आई नॉट बॉर्न यस्टरडे, आई नो व्हाट क्राउड फंडिंग है। कई नेता लोग क्राउड फंडिंग करते हैं और फिर वो फंडिंग तो क्राउड से आती है और लिक्विड फंड विल बी कमिंग थ्रू। नहीं वो लिक्कर फंड का भाई चक्कर दूसरा है। लिक्कर फंड जो कलेक्ट किया था वो कहते हैं शायद सारा गोवा में लग गया, पता नहीं गोवा का बचा नहीं होगा इसलिए क्राउड फंडिंग कर रहे नहीं, मेरे को समझ है। अरे मेरे भाई ऐसा है। इन्होंने क्या नहीं किया, ओवरसीज इंडियन पॉपुलेशन को इन्होंने मिसलीड किया। जो आपके यहां, मैं आई डोंट वांट टू यूज द के वर्ड, एलिमेंट्स हैं जो बाहर से पैसा भेजते हैं। के वर्ड कैन बी फॉर कश्मीर ऑल्सो ना, इट कैन बी फॉर अनदर वन ऑल्सो। ये हंस रहे प्रदीप उनके घरों में रहकर रहे जब पंजाब में कैंपेन करने जाते थे। इनके ओवरसीज कनेक्शन विद फोर्सेज इनिमिकल टू इंडिया वो भी वेल डॉक्यूमेंटेड है। अब कह रहे हैं जी हमें पीपल्स कॉजेज के लिए क्राउड फंडिंग करनी है। अब मैं इसका क्या कमेंट चाहते हैं मेरे से बताइए। इट्स लाफेबल। देखो ये बिल्कुल क्लियर है कि कॉमन पीपल, देखिए मैं कभी नहीं कहता कि हमसे गलती नहीं होती भाई, राजनीतिक एक मूवमेंट बनती है, लोग हमसे मिलते हैं, हमारे लोगों से भी कभी कभी बातचीत जो मुंह से निकलती है वो थोड़ी सी वो ऐसी, बट यार ओवरऑल वी आर टाइड टू अ वैल्यू सिस्टम। अब ये क्राउड फंडिंग करें या क्या करें, लिकर फंडिंग करें, अरे मेरे भाई कोई इंसानियत नाम की कोई चीज होती है? आपको लिकर, अच्छा वो सुनो सीएजी रिपोर्ट में उसको भी एक दिन का रखो सेक्शन यार, लिकर वाला, नॉट ऑन ओवर लिकर बट टू डिस्कस लिकर। सीएजी रिपोर्ट 2000 करोड़ का उसमें है। नील जी आप हंस रहे हो, 2000 करोड़ का डाइवर्जन है। और इन्होंने क्या किया उसको छोड़ो, एक तो आपने पॉलिसी बनाई, यू मेड 2000 करोड़, सेंटर को लॉस हो गया, एक्सचेकर को, पर कहां इन्होंने शराब के ठेके खोले? बच्चों के स्कूलों के बाहर, आरडब्ल्यूएस के वहां पे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के सामने। दे ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। क्या buy one get one free, that may sound as music to the ears of those who want 2 bottles instead of 1, but that's not the issue. How do you go about doing these things? Have I answered your question or no? Do you think that this is an attempt to image makeover because already several scams have been tumbling out of their cupboard? अरे यार अभी स्कैम्स तो और निकलेंगे ना यार, स्कैम्स तो निकलेंगे। स्कैम का ऐसा आता है, आप कुछ करते हो, कुछ देर दबाई रखते हो, उसको फिर बात निकलनी शुरू होती है। जैसे 11,000 बसेस, बची कितनी है यार? और बाद में मेरे को किसी ने बताया वो बस में पता क्या हो रहा है, जो बस बच गई है, अगर कोई बस खराब होती है तो उसका वो कैनिबलाइज करते हैं, उसके पुर्जे वुर्जे उठा के उसमें लगा देते हैं। अरे ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने ही चीफ सेक्रेटरी को अपने ही घर बना के मिडिल ऑफ द नाइट पिटाई करवा दी। अरे वही पार्टी है ना जिन्होंने अपनी सेंट्रल इनकी जो सरकारी सेक्रेटेरिएट है वहां पे अपने अफसर के कमरे में रेड करवा दी और फाइलें उठा के ले गए। एक सरकार जो अपने चीफ सेक्रेटरी की पिटाई कर सकती है, अपने अफसरों के कमरों को रेड लगा के वहां से फाइल उठा सकती है, यही उनके वो थे, कह रहे सोमनाथ भारती था का वो विजिलेंटी रेड जो फॉरेन स्टूडेंट के खिलाफ कर दिया। और कई इनमें से अब बहुत अनुभवी हैं, वो स्टेट हॉस्पिटैलिटी भी ले आया। So, my answer to you is, ये नौटंकीबाजी जो करते हैं कि अरे हमारे पास पैसे नहीं, कॉमन, अरे भाई सुनो पहले अपनी अकाउंटिंग तो देखो। वो डीजेबी की भी करना चाहिए, दिल्ली जल बोर्ड, उसका भी करना चाहिए, और भी है भाई कई कुछ जरा निकालो आप लोग, क्या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। वही तो मैं कह रहा हूं, हमारे बिहाफ पे वो बयान दे रहा है। देखिए हमने कुछ ऐसे कहा, हमने क्या कहा है? हमने कहा 4 वर्टिकल्स हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। दिया कालका जी में क्या दिया है? जेलर वाला बाग में क्या दिया है? अभी तो रिलीज किया। अरे भाई साहब इसके बारे में जान के तो मैंने, आई वॉज द मिनिस्टर, हाँ उसके कहने की क्या बात है? अरे हमने किया इंस्टीट्यूट स्लम रिहेबिलिटेशन हमने की है। अरे कुछ और भी बड़ी कॉलोनीज हैं जो अभी कठपुतली, यहां पे बेंगलुरु, मैं दिल्ली की बात नहीं करता हूं, ये हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 वर्टिकल्स में एक मेन वर्टिकल है, इसको कहते हैं आईएसएसआर, इन सिटू स्लम रिहेबिलिटेशन, आईएसएसआर। बेंगलुरु में
एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है जिसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, दैट इज फ्रॉम अ स्लम रिहेबिलिटेशन। तो इनका क्या, ये तो हमारा चीफ मिनिस्टर ये अपॉइंट कर रहे हैं, ये हमारा हम ये कर देंगे उसके चुनाव के बाद। उसे बोले तू अपना कर यार, पहले बता 10 साल में क्या किया तूने, हमारे कोई ना। अच्छा उसे पिला, अरे बीजेपी आ जाएगी तो आरक्षण खत्म, किसने बोला है? खुद ही क्रिएट करके और खुद ही करते। वही मना, ट्रूथ बेंट डाउन टू टाई द शू लेसेस एंड केजरीवाल एंड द लाइज हैव डन 3 वर्ल्ड ट्रिप्स। नहीं वो तो ऐसा है मैंने बोला ना, उनकी जो कंडीशन है, मैं मेडिकल कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ी सी मेरे को लगता है कि वो नहीं, क्या बोलवाओगे मेरे से यार, क्या बोलवाओगे मेरे से? आपको भी पता मैं क्या कह रहा हूं। अरे भाई हंसी मजाक की बात नहीं है। अगर ये कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दिल्ली हैड नॉट बीन सो सीरियस, आई वुड रिकमेंड हिम फॉर द कॉमेडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, सीरियसली। मैंने किसी को नहीं बोला। अच्छा आचा भाई है जी, आज बड़ी खुशी की बात। क्या कर रहा है यार, हालत तो देख दिल्ली की क्या हो गई है। जनरल कैटेगरी, नॉट स्टैंड अप कॉमिक, जनरल कैटेगरी कॉमेडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, झूठ बोल रहा और जोक में कन्वर्ट कर रहा है। अगर बीजेपी आ गई तो ये होगा। अरे भाई बीजेपी तो आएगी, होगा क्या झुगी? अरे बीजेपी डील्स विद स्लम्स थ्रू रिहेबिलिटेशन। जो वहीं रहता है उसी को वहीं मकान मिलेगा और बढ़िया मिलेगा। 4 करोड़ बन चुके हैं आवास, 3 करोड़ और बनेंगे। अरे यार हिमाचल में तो वो टॉयलेट टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा वो कर्नाटक, कल मैं मंगलुरु में था, कर्नाटक में वो बसेस का रेट बढ़ा दिया उन्होंने, बाकी काम कर दिए। ऐसा है, एक फंडामेंटल डिफरेंस है, भारतीय जनता पार्टी विच इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी नॉट ओनली इन इंडिया बट द वर्ल्ड, हमारी क्रेडिबिलिटी, हम जो अपने घोषणा पत्र संकल्प पत्र में लिखते हैं हम करके दिखाते हैं, बाकियों का जो मर्जी रेट वो